तो यहाँ पे है सबसे पहले प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में है मानक गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका कितना होता है भाई? ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद में है गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक जो होता है ना, वो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम होता है। उसके बाद में है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद में है मूल आवेश। मूल आवेश जो होता है ना, वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब होता है। उसके बाद में है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का कितना होता है? तो 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34 है ना जूल सेकंड होता है। उसके बाद में है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो इसका कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल होता है। उसके बाद में है एवोग्रादो नियतांक। तो इसका कितना होता है? तो 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, उसके बाद में है सार्वत्रिक कोण नियतांक। तो इसका हो जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल होता है। उसके बाद में है विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक जो होता है ना, ये 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 फेरेड प्रति मीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, इसमें 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल होते हैं। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है ना, वो 5.49 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद में है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो यहां पे देखो 6.38 गुणा 10 की घात 6 मीटर होता है। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो माध्य दूरी होती है वो 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर होता है। अगला है मानक वायुमंडलीय दाब। मानक वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है। ठीक है, उसके बाद में है जल का घनत्व। जल का घनत्व जो है वो 1 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। उसके बाद में है जल का अपवर्तनांक। तो इसका कितना होता है? 1.33। अगला है जल की विशिष्ट उष्मा। तो जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो 4.18 गुणा 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला है बर्फ की गुप्त उष्मा। बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, और बराबर कितना हो जाएगा? ये 3.34 गुणा 10 की घात 5 जूल प्रति
किलोग्राम होता है। क्लियर है? उसके बाद में है, अगला है भाप की गुप्त उष्मा। भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वो 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, और बराबर कितना होता है, तो 2.25 गुणा 10 की पावर 6 जूल प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद में है, अगला है वायु का घनत्व। तो वायु का घनत्व जो होता है वो 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला है एनटीपी पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो कितनी होती है, ये 1440 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो 10 की पावर 13 किलोमीटर होती है। अगला है एक अश्व शक्ति जो होती है ना, यानी एक जो एचपी होती है उसमें कितने वाट होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं भाई, 746 वाट होते हैं। उसके बाद में है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसमें 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अगला है वायु का घनत्व। वायु का जो घनत्व होता है इसमें 1.3 किलोग्राम प्रति सेकंड क्यूब होती है। अगला है एक कैलोरी जो होता है ना वो 4.2 जूल होते हैं। अगला है 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं, तो 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है 1 मेगा ओम। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का जो मान होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर होता है। अगला है 1 गोस बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। अगला है बर्फ की विशिष्ट उष्मा। बर्फ की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। अगला है कांच की विशिष्ट उष्मा। कांच की विशिष्ट उष्मा जो होती है वो 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है स्टील के लिए ताप। स्टील के लिए ताप तो कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है।